हाँ, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट ऑफ लॉस लॉस का चैप्टर। और कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और क्वेश्चन हार्ड इसी से काफ़ी आते हैं जो हम देखते हैं। तो पहले हम आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं कि कैसे प्रॉफिट लॉस होता है क्या नहीं है। तो उसके बारे में जो आधारभूत चीज़ें हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे लाभ और हानि कहा जाता है, क्रय मूल्य जिसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से भी डिनोट करते हैं, इसको क्रय मूल्य को हम सीपी भी कहते हैं, सी और ये पी यानी कि सीपी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है या क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु को खरीदने में खर्च की गई राशि। जो भी हम वस्तु खरीदते हैं अगर उसमें हमें 100-50 जितनी भी कीमत हमें देनी पड़ती है उसी को हम क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य जिसे हम एस और पी यानी कि एसपी भी कहते हैं। यानी विक्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु जो हमने चीजें खरीदी या जो चीज हमारे पास है उसको हम जो बेचते हैं किसी दूसरे को और बेचने पर जो राशि हमें प्राप्त होती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाभ, अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं और 150 रुपये में बेचते हैं तो जो 50 रुपये की अतिरिक्त राशि जो हमें प्राप्त होती है उसी को हम लाभ कहते हैं। लिखा गया है लाभ, जितने में खरीदा उससे अधिक में बेचने पर जितनी अधिक धनराशि प्राप्त हो वो लाभ कहलाता है। लाभ को हम प्रॉफिट या गेन भी कहते हैं। ठीक है, लाभ का फार्मूला भी है। लाभ का फार्मूला है, लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य छोटा होगा। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। जैसे हम 100 रुपये की चीज खरीदते हैं और 150 में बेचते हैं, यानी कि 150 में से 100 रुपये घटा देते हैं तो 50 रुपये की अतिरिक्त राशि मिली, वही अतिरिक्त राशि लाभ कहलाती है। ठीक है, तो नोट है कि लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर देखा जाता है। यानी कि देखिए, अगर लाभ प्रतिशत निकाला गया है या हानि प्रतिशत निकाला गया है, जो भी निकाला गया है वो क्रय मूल्य पर देखा जाता है। तो नीचे क्या है? लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, यानी कि जो निकालना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो भी निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य ही लिखेंगे और गुना में 100 करेंगे। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि लिख करके नीचे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य नीचे बट्टे में लिखा जाता है और जो निकालना होता है जैसे हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बट्टे में क्रय मूल्य फिर गुना में 100। ठीक है, हानि कब होती है? जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होता है। क्रय मूल्य कैसे बड़ा होता है? यानी कि हम 100 रुपये में खरीदते हैं और 80 में बेच दें या 70 में बेच दें, यानी कि जितने में खरीदा उससे कम में बेच दें तो हमारी वो हानि कहलाती है। केस 1, केस 1 लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य की कंडीशन देखते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे कि हम कोई चीज 100 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है, 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में किसी को बेच दिया तो 20 रुपये की हमें अतिरिक्त राशि है, यानी कि बिका कितने का? 120 रुपये का बिका। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ऐसे भी निकाला जाता है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जमा में लाभ, वो हो गया विक्रय मूल्य। और केस 2 हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य अगर हानि है तो विक्रय मूल्य जो भी होगा वो, यानी क्रय मूल्य 100 होता है और 100 में से जितनी हानि है, जैसे 100 में से अगर 20 की हानि है तो 80% जो है वो विक्रय मूल्य होगा। तो ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि हम सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए यस, तो क्वेश्चन आता है अब प्रॉफिट लॉस पे आधारित। यदि कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 10% लाभ लेकर बेच दे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें सीपी यानी क्रय मूल्य क्या है? 500 रुपए। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है? 10 है ना। तो एसपी पूछा है, एसपी क्या होगा? तो भाई 500 ये है, 500 का 10%, तो 500 का 10% अगर निकालें तो कितना हो गया? 10 20 10 20 और 50 हो गया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? फार्मूला प्रॉफिट बराबर सीपी, अरे भाई एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर सेलिंग प्राइस, तो सीपी प्लस में प्रॉफिट। किस केस में? प्रॉफिट के केस में। केस अगर प्रॉफिट का हो तो ये वाला फार्मूला लगता है, तो एसपी आ जाएगा सीपी 500 और प्रॉफिट कितना हुआ? 50। तो एसपी निकल के आया कितना? 550। यानी वो 550 रुपए में बेचेगा तो
500 में खरीदा है, 550 में बेचेगा तो उसे 50 रुपए का फायदा हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य इसका 550 निकल के आएगा। यस। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर, ये टाइप 1 हो रहा है इसका, ठीक है, टाइप 1 ये चलेगा भी। किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, यानी कि सीपी बराबर कितना हो गया 400 रुपया, और 20% की हानि पे, तो 400 का 20% अगर हम निकालें तो 1 0 2 0 1 0 2 0 4 दूनी 8 और ये 0, तो ये हानि कितनी हो गई 80% की हानि हुई। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एसपी बराबर क्या होता है सीपी माइनस में लॉस, तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी कितना हुआ 400 और लॉस हुआ 80 का, तो कितने का एसपी आया, एसपी बराबर 320, 400 में से 80 जाएगा तो 320, 320 रुपए में इसने बेचा तो 80 रुपए की हानि हुई। अब क्वेश्चन अगला है, किसी वस्तु को 490 रुपए में बेचने पर, यानी एसपी बराबर क्या है 490 रुपए, है ना, 30% की हानि होती है, लॉस कितना 30%, तो वस्तु में कितने में खरीदा गया हुआ, यानी कि सीपी पूछ रहा है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, सीपी हमेशा जो होती है वो हमेशा 100% होती है, ठीक है, और एसपी का फार्मूला अगर लॉस की बात करें तो एसपी बराबर होता है सीपी माइनस में लॉस, है ना, तो सीपी हो गया 100% और लॉस कितना हुआ 30%, है ना, 30% की हानि हुई, 30% की इसकी हानि हुई, तो 100% माइनस में 30% बराबर में कितना 70%, है ना, ये निकल के आया क्या एसपी निकल के आया, है ना, एसपी 70% आया है और यहाँ पे एसपी जो है 490 है, यानी एसपी बराबर एसपी, तो एसपी बराबर एसपी, एक एसपी 70% है और एक एसपी 490 रुपए है ना, तो कितने में खरीदा गया 100% में खरीदा गया, तो 100% बराबर 490 बटे में 70 गुना में 100, 7 कम 7 7 7 49, 7 गुना में 100 बराबर 100% क्या है 700, यानी कितने में खरीदा गया है 700 में खरीदा गया, सीपी बराबर 700 रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका रहा आज का।